हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है इंडिपेंडेंस डे। नाजरीन, ये मूवी साल 1996 में रिलीज हुई थी, जिसको कि रोलैंड एमरिच ने डायरेक्ट किया है और उसने बाकिस ऑफिस पर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इसीलिए 2016 में इस मूवी का सीक्वल भी दोबारा से फिल्माया गया था। तो चलें बना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो मूवी की शुरुआत चांद से होती है, जहां हमें वो पत्थर दिखाया जाता है जो चांद पर जाने वाले इंसानों ने लगाया था। इस पर लिखा था कि हम जमीन से आने वाले पहले इंसान हैं और हम सारी इंसानियत की तरफ से अमन चाहते हैं। और तभी उस जगह से एक बहुत बड़ा एलियन स्पेस गुजरता है, जो कि अब हमारी जमीन की तरफ जाने लगता है। और अब सीन शिफ्ट होता है न्यू मेक्सिको में, जहां SETI नामी एक इंस्टीट्यूट जो कि स्पेस से आने वाले किसी भी सिग्नल की खोज करते हैं, उन्हें अब है एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल मिलता है और यह सिग्नल चांद की तरफ से आ रहा है। वो उसकी खबर मिलिट्री को देते हैं। इन्हें बताया जाता है कि ये चीज जो भी है साइज में बहुत बड़ी है। ये 550 किलोमीटर पर फैली हुई है और उसका वजन चांद के 1/4 हिस्से के बराबर है। जिस पर जर्नल कहते हैं कि हो सकता है ये कोई पत्थर हवावर चांद के पास से गुजर रहा हो। जिस पर उन्हें बताया है कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि वो हमारी जमीन की तरफ आ रहा है। अब इस बात से सभी परेशान हो जाते हैं। व्हाइट हाउस में बैठे प्राइम मिनिस्टर को भी पता लग जाता है और उन्हें बताया जाता है कि वो चीज अब 36 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई है और अगले 25 मिनटों में ये हमारी जमीन की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ये खबरें आने लगती हैं कि उन्होंने आसमान पर आग देखी है। जिस पर जब अमेरिकी एयरफोर्स अपना जहाज उसकी तरफ भेजते हैं, तब वह जहाज उसकी आग की गर्मी की वजह से तबाह हो जाता है। इसके बाद वो UFO दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर लैंड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब सैटेलाइट सिग्नल में भी खराबी आ जाती है। इसीलिए अब ड्यूड नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है, जो कि एक इंजीनियर और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है। वो देखता है कि इनके सिग्नल्स को इन एलिन है जीम कर दिया है। इसीलिए ड्यूड अब अपनी बीवी को कॉल करता है, जो कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ काम करती है। ड्यूड उसे बताता है कि अगले 7 घंटों में हमारी जमीन पर हमला होने वाला है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुन पाती। इसीलिए ड्यूड अपने फादर के साथ वाशिंगटन DC की तरफ निकल पड़ता है। व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचने के बाद वो अपनी बीवी की मदद से वो प्रेसिडेंट से मिलता है। ड्यूड उन्हें बताता है कि हमारी जमीन गोल है, इसीलिए वो एलिन एक दूसरे को बराह रास्त सिग्नल नहीं भेज सकते। इसीलिए उन्होंने पहले हमारी सैटेलाइट पर अपना कब्जा किया है और उसी के जरिए वो अब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो अब अगले 7 घंटों के बाद होंगे हमारे शहरों पर हमला कर देंगे। जिसके बाद अब इन एलियन से बात करने के लिए वहां 2 हेलीकॉप्टरों को भेजा जाता है, लेकिन जैसे वो हेलीकॉप्टर UFO तक पहुंचते हैं, तब वह आगे से हमला कर देते हैं। जिस पर प्रेसिडेंट और बाकी लोग समझ जाते हैं कि वो एलियन इंसानों पर हमला ही करने आए हैं। इसीलिए सब लोग व्हाइट हाउस छोड़ के जाने लगते हैं और पूरे शहर में भी अफरा-तफरी मची हुई थी। और तभी वक्त खत्म हो जाता है और ऊपर यवाइफ ओ का दरवाजा खुल जाता है और देखते ही देखते वो यवाइफ ओ शहर पर हमला कर देता है। उसका हमला इतना ताकतूर था कि शहर की बड़ी-बड़ी इमारतें रेजा-रेजा हो जाती हैं। जिस पर प्रेसिडेंट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहते हैं कि मुझे पहले से ही पूरे शहर को खाली करवा लेना चाहिए था। और अब एयरफोर्स वाले इन एलन से बदला लेने के लिए अपने बहुत से फाइटर भेजते हैं, जिनमें पायलट स्टीवन भी होता है और वो सब के सब UFO पर मिसाइलों से हमला करते हैं। लेकिन उनकी मिसाइलों का इस UFO पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इस UFO के गर्द लिल्ट्रक मजबूत ढाल है। और फिर एलियन भी जवाबी हमला करने के लिए अपने फाइटर जहाज भेजते हैं और पल भर वो इन सभी फाइटर प्लेन को तबाह कर देते हैं। मगर पायलट स्टीवन बड़ी महारत से एक आइलैंड के जहाज को मार गिराता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट इस बात से परेशान हो जाते हैं कि एलिन ने तमाम मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है। इसीलिए मिलिट्री के लोग चाहते हैं अब उन एलिन पर एटमी हमला कर देना चाहिए। जिस पर ड्यूड गुस्सा होता है और वो कहता है कि हम किसी भी कीमत पर एटमी बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद अपनी जमीन को बर्बाद कर देंगे। जिस पर डिफेंस मिनिस्टर ड्यूड को बाहर जाने का कहता है। जिस पर ड्यूड के फादर कहता है कि 1947 में लॉस एंजलिस में एक UFO क्रैश हुआ था, जिसमें एलिन भी थे और तुमने उन्हें एरिया 51 में रखा हुआ है, यानी तुमने उसके बाद से कोई तैयारी नहीं की। जिसको सुनकर प्रेसिडेंट भी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें इन बातों का कोई इल्म नहीं था। अब ये सब एरिया 50 में पहुंच जाते हैं, जहां पर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी लिप थी और जहां पर वो UFO को रुका गया था। यहां पर साइंटिस्ट बताता है कि हम पिछले कई सालों से इसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। मगर पिछले कुछ घंटों से
जब से वो एलियन हमारी जमीन पर आए हैं, उसकी वजह से उस जहाज ने काम करना शुरू कर दिया है। साइंटिस्ट यहाँ उन्हें इन 3 मरे हुए एलियन की डेड बॉडीज भी दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन भी इस मरे हुए एलियन को एरिया 50 में ले आता है, जहाँ लीप के अंदर लाने के बाद साइंटिस्ट इस पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वो एलियन होश में आ जाता है और फिर सभी साइंटिस्ट को मार देता है। अब यहाँ लीप के अंदर प्रेसिडेंट भी ऑफिसर के साथ अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ऑफिसर इस एलियन को मार देते हैं। अब उसके बाद प्रेसिडेंट अपने सभी आर्मी ऑफिसर को एटमी हमले की इजाजत दे देते हैं, जिसके हवाई जहाजों के जरिए एलियन के यूएफओ पर एटमी हमला किया जाता है। मगर यूएफओ की मजबूत ढाल इस हमले को भी रोक लेती है और इस बार भी इन्हें शिकस्त ही मिलती है, जिस पर अब ड्यूड सबको कहता है कि वो एलियन हमारे सैटेलाइटों के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह हम भी एलियन की सैटेलाइटों में वायरस छोड़ देंगे, जिससे इनकी वो मजबूत ढाल भी टूट जाएगी। जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि हम इस वायरस को छोड़ेंगे कैसे, जिस पर ड्यूड कहता है कि उस यवाइफ के जरिए हम उनकी मदरशप में जाएंगे और उसके जरिए एटमी हमला करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यवाइफ ओ कौन चलाएगा, जिस पर स्टीवन कहता है कि मैं चलाऊंगा, मैंने उन एलियन के मदरशिप को करीब से देखा है। तब ये पलिन करते हैं वो इसी मिशन को अंजाम देंगे। अब क्योंकि पहली झड़प में बहुत से फाइटर पलिन तबाह हो गए, इसीलिए अब वो साबिका अमेरिकी पायलट को भी एयरफोर्स में भर्ती कर लिया जाता है, जिनमें रुसुल नामी एक पायलट भी था, जिसे कुछ साल पहले एलियन ने अगवा कर लिया था। मगर आज तक कोई भी उस बात पर यकीन नहीं करता था। जिस पर रुसुल अब एलियन से बदला लेने के लिए फाइटर जेट में बैठ जाता है और साथ में प्रेसिडेंट भी फाइटर प्लेन उड़ाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो भी माजी में एक फाइटर पायलट थे। और स्टीवन और ड्यूड एलन का युवाइफ ओ लेकर मदरशिप की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पर एलन की एक बहुत बड़ी फौज थी और ये लोग वहां पहुंचकर ड्यूड अपने कंप्यूटर की मदद से इन एलन के मदरशिप में वायरस छोड़ देता है, जिससे एलन के मदरशिप कुछ मिनट के लिए काम करना छोड़ देते हैं। और अब दूसरी तरफ तमाम पायलट अपने जहाजों से एलन के मदरशिप पर मिसाइल मारते हैं और इस बार वो अपने टारगेट को तबाह कर देते हैं। और अब एक के बाद एक मिसाइल तमाम फाइटर जीटों से छोड़ी जाती हैं। पर मदरशिप से बहुत से एलियन जहाज भी बाहर निकलकर इंसानों पर हमला कर देते हैं। अब इन एलियन के जहाजों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इंसानों के जहाजों के मिसाइल खत्म हो गए, जिस पर रुसुल अपना फाइटर प्लेन उस एलियन मदरशिप के अंदर दे मारता है, जिससे वो मदरशिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन और ड्यूड भी अपने जहाज से इस एलियन के बड़े मदरशिप में एटमी मिसाइल छोड़ देते हैं और अब एटमी मिसाइल फटने में 30 सेकंड है, इसीलिए स्टीवन और ड्यूड फोर्न वहां से बाहर निकलते हैं और अब वो एटमी मिसाइल भी फट जाता है, जिससे एलियन की पूरी फौज मारी जाती है। और इस तरह इस जंग में इंसानों की जीत होती है और एलियन की हार होती है। और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।